वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम इसके पहले जो आपको वीडियो आया वो आया शब्द और पद पे, तो हमने आधा ही लिया था उसको। इसके आगे हम देखते हैं, अभी हम शब्दों के प्रकार सीख रहे थे। हमने देखा तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी आगत शब्द। इसके बाद हमने देखा बनावट के आधार पे कुछ शब्दों के प्रकार देखे हैं ना, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। तो ये तो हो गए शब्दों के प्रकार। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के स्वतंत्र एवं सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का स्वतंत्र एवं सार्थक समूह शब्द कहलाता है। छोटी परिभाषा अगर शब्द की लिखनी हो, इसकी जो स्वतंत्रता है यही शब्द है। शब्द बनाए कमल, क प्लस म प्लस ल, अगर इसको मैंने बना दिया मक्कल, ये शब्द है सार्थक शब्द, इसका कुछ अर्थ निकलता है ना। ये शब्द है निरर्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। या ल क म, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कमल का अर्थ निकलेगा या कलम का अर्थ निकलेगा, वो भी सार्थक शब्द है। तो सार्थक एवं स्वतंत्र, वर्णों का वर्ण है इसमें सारे। वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन दोनों भी होते। कोई भी शब्द, लड़का, भोजन, ओ की मात्रा लग गई, वो भी स्वर की, ओ की मात्रा लगी, ज न, भ में ओ की मात्रा लगी। तो बोलने का अर्थ यह है कि स्वतंत्र एवं सार्थक समूह वर्णों का ही शब्द कहलाता है। फिर शब्द और पद में क्या अंतर है? ये जो शब्द होता है यही जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है पद कहलाता है। शब्द की परिभाषा आपको 2 मार्क के लिए एक निश्चित यही प्रश्न रहता है जनरली। एक तो इस प्रकार से 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं 2 मार्क के लिए। एक, शब्द व पद की परिभाषा दीजिए, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको उसमें शब्द की परिभाषा, पद की परिभाषा और एक उदाहरण कोई भी। जैसे आप लिखोगे वर्णों का स्वतंत्र एवं सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, व्याकरणिक नियमों से बंध जाते हैं, वे पद कहलाते हैं। और उदाहरण के तौर पे लड़का शब्द है, हाथी शब्द है, लेकिन हाथी चिंघाड़ता है वाक्य में प्रयुक्त हो गया। यहाँ हाथी अलग से स्वतंत्र नहीं रह गया, व्याकरणिक नियमों में बंध गया। या तो वो संज्ञा है या वह सर्वनाम है, कहीं कर्ता है, कहीं कर्म है, कहीं विशेषण है, कहीं वो क्रिया विशेषण है। व्याकरणिक नियमों से बंध जाने के बाद ही पद हो जाता है। वही शब्द जो बाहर स्वतंत्र होता है। शब्द तब तक होता है जब तक वो वाक्य से बाहर है। वाक्य में प्रयुक्त हो जाने के बाद वही शब्द पद कहलाता है। तो पद की परिभाषा क्या है? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, व्याकरणिक नियमों से बंध जाते हैं, वे पद कहलाते हैं। और कोई ना कोई प्रकार्य करते हैं, विशेष प्रकार का कार्य कर रहे होते हैं। कहीं संज्ञा के रूप में, कहीं सर्वनाम के, कहीं विशेषण के, कहीं कर्ता के, कहीं कर्म के। आपको ये एक प्रश्न 2 मार्क का पूछा जाता है कि शब्द एवं परिभाषा का अंतर समझाइए उदाहरण के साथ। लड़का अकेला शब्द है, स्वतंत्र शब्द है। लड़का स्कूल जाता है, लड़का गा रहा है, लड़का दौड़ रहा है, लड़का अच्छा है। यहाँ पर यही शब्द पद बन जाता है जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है। इसकी आप डिफरेंस लिखेंगे। अगर आपको डिफरेंस लिखने के लिए शब्द और पद में अंतर समझाइए तो यही 4-5 बिंदु उसमें आएंगे। सबसे पहले वर्णों का सार्थक एवं स्वतंत्र समूह शब्द कहलाता है, या वर्णों का स्वतंत्र एवं सार्थक समूह शब्द कहलाता है। और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है वो पद कहलाता है। शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व है, वाक्य से बाहर होता है। पद, ये शब्द ही वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, वाक्य से बाहर नहीं होता। शब्द कोई
वाक्य से बाहर है तो प्रकार्य करने का कोई कारण ही नहीं इसका कि कोई विशेष कार्य करेगा, अलग से स्वतंत्र है। हाथी, स्कूल, शाला, बच्चा, लड़का, है ना, कोई भी शेर शब्द, तो अलग से इसका कोई विशेष कारण नहीं कि वो कोई विशेष कार्य कर रहा है। वो स्वतंत्र एक शब्द है जिसका एक अर्थ है, जो मतलब शब्दकोशीय अर्थ में, डिक्शनरी में जिसका अर्थ मिल जाएगा। फसल एक अर्थ है उसका कि ऐसे जो खाद्य वनस्पति उगाता है किसान, वो फसल कहलाती है। लेकिन किसान फसल उगाता है, यहाँ पर फसल ये कर्म का कार्य कर रहा है, कर्म से जुड़ गया वहाँ पर, तो ये वाक्य में प्रयुक्त हो गया। और इसीलिए आप जब अंतर लिखेंगे तो सबसे पहला यही दोनों के डेफिनेशन, अगर आपको 4-5 पॉइंट लिखने हो अंतर के तो आप ऐसे भी, मैं वर्बली बोल रही हूँ, आप लिख सकते हैं वीडियो में सुन के भी, कि वर्णों का स्वतंत्र एवं सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है और व्याकरणिक नियमों से बन जाता है तो पद कहलाता है। शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व है, वाक्य से बाहर ही होता है। पद शब्द ही जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, उसका अस्तित्व वाक्य से बाहर नहीं है, वाक्य में आकर ही वही शब्द पद कहलाता है ना, इसलिए उसका अस्तित्व बाहर नहीं है। शब्द का कोई प्रकार्य करने का कारण ही नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, उसका अपना एक अर्थ है शब्दकोशीय। लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द ही, मतलब वो शब्द कोई ना कोई विशेष कार्य कर रहा होता है, तब वो शब्द नहीं रह जाता, वो पद कहलाता है। पद एक प्रकार का प्रकार्य करता है, विशेष कार्य कर रहा होता है। जैसे मैंने बताया फसल, ऐसे अकेले शब्द स्वतंत्र है, लेकिन जब वाक्य में आ जाएगा तो किसान फसल उगाता है, यहाँ फसल कर्म का कार्य कर रहा है ना। किसान ने बहुत अच्छी फसल उगाई, यहाँ भी कर्म का कार्य कर रहा है, अच्छी शब्द विशेषण लग गया उसको। तो कहने का अर्थ ये, और वाक्य में किसान ने अच्छी फसल उगाई, इसमें किसान कर्ता पद, अच्छी विशेषण पद, हर पद वहाँ पर, अगर आपको कोई भी एक सेंटेंस दे दिया आपको, शेर दहाड़ता है, इसमें पद पहचानिए। शेर संज्ञा पद है, दहाड़ना क्रिया है भी क्रिया है, उसका दहाड़ना उसके कार्य करने का पद्धति है वो एक तरह से। लड़का जा रहा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, जा रहा है पूरी एक क्रिया है कंप्लीट, जिसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि पद जो है व्याकरणिक नियमों से बंधा होता है, शब्द व्याकरणिक नियमों से बंधा नहीं होता है। इसीलिए एक चौथा इसका डिफरेंस में ये आप लिख सकते हैं कि शब्द पर भाषा, लिंग, वचन, कारक का कोई असर नहीं होता है, कोई परिणाम नहीं होता है, लेकिन पद पर वाक्य में रहने के कारण उसकी जो भी लिंग है, वचन है, कारक है, इसका उस पर परिणाम होता है। और भाषाई नियमों से बंधा होता है पद, व्याकरण के नियम, भाषा के जो नियम है उससे बंधा होता है पद, जबकि शब्द अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, उस पर ये कोई नियम लागू नहीं होते। तो ये 4 डिफरेंस आप उसमें लिखेंगे। और शब्द और पद में अंतर तो हो गया। इसके बाद आपको जो प्रश्न पूछा जाता है वो इसी प्रकार से पूछा जाता है कि आप एक सेंटेंस लिखा आएगा, आपको समझो, हाथी, घर, शाला। अगर आपको पूछ लिया इसमें से कि ये शब्द है या पद, तो ये क्या है? सारे शब्द, सबका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, सबका अपना अर्थ है। हाथी एक जानवर का नाम है, बहुत बड़े भीमकाय जानवर। घर एक जिसमें हम रहते हैं उसे घर कहते हैं। शाला जहाँ पढ़ाई की जाती है, जहाँ अभ्यास किया जाता है, उसे शाला कहते हैं। तो ये सबके सब क्या हैं? शब्द है ना। मोहन शाला जाता है। यहाँ अगर पद पहचानने के लिए कहा जाए, शब्द है कि पद है, इसमें मोहन शब्द है या पद है? पद है। मोहन क्या है? पद है। ये भी पद है। ये कौन सा पद है? वैसे संज्ञा पद। कौन सा संज्ञा पद? व्यक्तिवाचक संज्ञा। शाला ये कर्म है यहाँ पर, जाता है ये क्रिया है यहाँ पर, और यहाँ इसको आप संज्ञा पद ना कहते हुए कर्ता भी कह सकते हो। आपको इतना डिटेल नहीं लिखना पड़ता, कर्ता है, क्रिया है, कर्म है। ये मैं बता रही हूँ कि पद मतलब वो कोई ना कोई कार्य कर रहा है किसी न किसी रूप में, चाहे संज्ञा के रूप में, चाहे विशेषण के रूप में, चाहे कर्म के रूप में, चाहे
कारक कर्ता के रूप में, कभी कारक के रूप में, उसका हर एक का अपना अर्थ है। पद बोले तो व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, वो किस रूप में वहाँ कार्य कर रहा है। तो ये है शब्द और पद, और आपको इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं 2 शब्द लिखकर, या आपको सेंटेंस बनाने के लिए भी आ जाता है 2 मार्क के लिए इसमें, कि आपको शब्द दे दिया मोहन, इसे वाक्य बनाइए या इसे पद में प्रयुक्त कीजिए, एक ही बात है। वाक्य बनाओगे आप, मोहन से कुछ भी वाक्य बना सकते हो। मोहन अच्छा गाता है, यहाँ पर वो पद में प्रयुक्त हो गया मोहन शब्द। और अगर शब्द है अकेला तो सिर्फ मोहन लिखा रहेगा, वो किसी प्रकार का विशेष कार्य वहाँ नहीं कर रहा है, प्रकार्य नहीं है वो। ये अंतर है दोनों में, शब्द और पद में, और इतना ही डिफरेंस है। तो आपको समझ में आया होगा शब्द और पद, और बहुत छोटा सा डिफरेंस आपको पूछा जाता है इसमें। ये जो 4 मैंने अंतर बताए ये भी आपको ध्यान में होंगे, आप इसको लिख लीजिएगा वीडियो में देखकर भी, और मैं इस पर संबंधित वर्कशीट आपको भेजूंगी जिसको आप सॉल्व कर सकेंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर है समझाइए, या शब्द और पद का अंतर उदाहरण के साथ समझाइए। शब्द को, उसी शब्द को आप शब्द में लिखकर दिखाएं, हाथी, और हाथी दौड़ रहा है, भाग रहा है, ऐसा शब्द एक वाक्य बना दिया तो वो पद हो गया। इतना ही अंतर है। वहाँ हाथी अब शब्द स्वतंत्र नहीं बचा, उस पर भाषा का, व्याकरण का, सारा नियमों का प्रभाव पड़ेगा कि वो कौन से लिंग में आया है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक है, ये सारी चीज़ों का वाक्य में प्रयुक्त होने पर प्रभाव पड़ता है। यही अंतर है शब्द और पद में।